गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग व्याकरण में पाठ 13 सर्वनाम के शेष अंश यानी शेष भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं इसके बारे में आप लोग को पूरी जानकारी दी जा चुकी है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम है जिसमें हम जिन सर्वनाम में हम किसी भी वस्तु की दूरी और पास की वस्तु के बारे में बताते, जैसे यह मेरा विद्यालय, वह मेरा भाई है। यह और वह के बारे के द्वारा हम ये बताते हैं कि यह वस्तु निश्चित है, मेरी है। इसके बाद आपका था निश्चयवाचक सर्वनाम। वो सर्वनाम है जिसमें हमें किसी भी बात का अनिश्चय होता है, निश्चय नहीं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, हमें नहीं मालूम है कौन है। खाने में कुछ गिर गया है, क्या गिरा है नहीं पता, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी पहचान क्या है? कोई और कुछ। इसी प्रकार का आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है। ये सर्वनाम वो है जिसमें हम किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रश्न करते हैं। जैसे यह गिलास किसने तोड़ा? हमने किसने, मुझे कौन बुला रहा है, हम कौन बुला रहा है। तो ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें किसने और कौन के बारे में बातें की जाती है। फिर आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में दूसरे उपवाक्य की संज्ञा और सर्वनाम से संबंध प्रकट होता है, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध होता है, तो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे है उदाहरण, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। जितना मेहनत करोगे उतना ही अंक आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो ये सारी चीजें इसके साथ व्यक्त होती हैं। इसी प्रकार से निजवाचक सर्वनाम, वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों में कर्ता यानी काम करने वाला अपने आप का बोध कराने के लिए किया जाता है, वे निजवाचक सर्वनाम जो है वो कहलाते हैं। जैसे मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूँ, बच्चा अपने आप ही सारा दूध पी गया, तो ये सारी चीजें आपका सर्वनाम के बारे में हो गया। सर्वनाम कुछ विशेष बात है, जैसे पुनरावृत्ति, जो पुनरावृत्ति के द्वारा जो बात एक बार के बाद दोहराई जाए तो उसे पुनरावृत्ति कहते हैं। जैसे जो भी आए उनका स्वागत करो। तुम बाजार से क्या क्या लाए? वहां कोहरे कारण कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई ना कोई तो तुम्हारे लिए उपहार लाएगा ही। किसने गृह कार्य कर लिया? तुम्हारे घर शादी में कौन कौन आए? ये सारी चीजें। इसके बाद आपका आता है पुरुषवाचक सर्वनाम की रूप रचना। अब इसमें जैसे मैं, मैंने, तो बहुवचन में हम, हमने, मुझे, मुझको, हमें, हमको हो गया। फिर आपका आता है तू, मध्यम पुरुष का तू, तूने, तुम, तुमने, तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको। फिर आपका आता है वह, उसने, वे, उन्होंने, उसे, उसको, उन्हें, उनको। ये बहुवचन में होता है, उसे का बहुवचन उन्हें होगा। फिर आपका आता है यह, इसने, ये, इन्होंने। ये चीजें हो गई। फिर आपका आएगा कोई, किसी ने, किन्हीं ने, किसी को, किन्हीं को। ये सारी चीजें आपकी आती हैं इस रचना के आधार पर। फिर कर्ता कारक के अंतर्गत कौन का है, कौन किसने, कौन किन्होंने, किसको किसे, किनको किन्हें। फिर आपका जो के द्वारा है, जो जिसने, जो जिन्होंने, जिसे जिसको, जिन्हें जिनको। तो ये सारी चीजें सर्वनाम के बारे में व्यक्त की गई है। अब आपका आता है प्रश्न, सर्वनाम किसे कहते? तो ये ऊपर दिया। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद उदाहरण से ही बताइए। सर्वनाम के 6 भेद दिए, 6 के नाम लिखिएगा। नाम लिखने के बाद उसका एक एक उदाहरण हर एक के सामने दे देना है। तीसरा, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये तीनों नाम दे देना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम की क्या पहचान है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम में जो जिस चीज का हमें निश्चित होता है, जैसे ये मेरा विद्यालय है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में तुम्हें ये बताना है कि जैसे हमें नहीं पता कि बाहर कौन खड़ा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। यही दोनों में अंतर है। ऐसे ही आप स्पष्ट कर देंगे। संबंधवाचक सर्वनाम की क्या पहचान है? संबंधवाचक सर्वनाम के लिए आप जो है ये देख लीजिए, ये लिखा है। संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान है जैसा वैसा जितने उतने, जितना करोगे उतना पाओगे, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, यानी जैसा बोगे वैसा काटोगे। ये उसकी पहचान है। इसकी एक परिभाषा लिखने के बाद आप उसके बारे में लिख सकते हैं। अब आपका अगला है
कि ये सही विकल्प है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले क्या शब्द क्या कहलाते हैं? तो सर्वनाम कहलाते हैं। मैंने यह चित्र खुद बनाया है, निजवाचक सर्वनाम। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो इसमें आपका आएगा जो ऐसा करेगा, तो इसमें आया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अरे संबंधवाचक सर्वनाम, सॉरी संबंधवाचक। दाल में कुछ गिर गया है, तो कुछ हो गया आपका। फिर 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। फिर आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। जैसे बुखार के कारण नींद नहीं, तो मुझे दाल में कुछ गिर गया है। फिर आपका है कि अपना काम करने दो किसे? उसे। तुम जयपुर कब जाओगे? जिसने खाना नहीं खाया उसे बुला कर लाओ। फिर आपका आता है आपसे मिलने कोई आया है, तो कोई आपका क्या है? सर्वनाम है। और आपका कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है आपको मेरी सहेली कक्षा में प्रथम आई, तो मेरी आपका यहाँ पे सर्वनाम आ गया और यहाँ पर आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। जो मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा, तो जो और वह ये संबंधवाचक हो गया। फिर यह साइकिल मेरे भाई की, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। आज मैंने स्वयं दूध बनाया है, तो स्वयं निजवाचक हो गया। फिर ये है जिसको कॉपी में आपको नहीं करना है। आपको कॉपी में पहला क्वेश्चन का आंसर क, ख और ग कॉपी में करना है, और ये बुक में ही कर लीजिएगा। तुमका पेन बढ़िया है, तुम्हारा पेन बढ़िया है। वह को बुला के लाओ, उसको बुला कर लाओ। जो ने पीटा तो को सजा दो, जिसने पीटा उसको सजा दो। उस हमके घर मेहमान आए, हमारे घर मेहमान आए। मेरे को विवाह समारोह में जाना, मुझको विवाह समारोह में जाना है। तो ये आज आपका सर्वनाम का चैप्टर समाप्त हो गया। इसकी सारी एक्सरसाइज हमने समझा दी है, और इसका क्वेश्चन आप बुक से देख करके कर लीजिएगा। आपकी आओ दोहराए में भी दिया हुआ है। इसको क्लियर कॉपी में करके आप कॉपी दिखला लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।